मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, झारखंड, वहाँ के जो हिंदी माध्यम के उस मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जरा जगिए। आपके पिताजी दिन भर जो है मेहनत किए हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मेहनत अंग्रेजी माध्यम का भी विद्यार्थी पिताजी किया है, लेकिन सीमित संसाधनों में आपको दिल्ली भेजे हैं। इसके YouTube को सुन के इंस्पायर्ड होना, उसके YouTube को सुनकर इंस्पायर्ड होना, इन चीज़ों से बचिए। और मेरे साथ मैं हाथ जोड़कर फिर कह रहा हूँ कि एक प्रमाणिक और गुणवत्ता युक्त, जिसको कहते हैं शैक्षणिक क्रांति, यूपीएससी के फील्ड में मैं लाने के लिए, आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप मुझे अपना सहयोग दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर 23 वर्षों से इस फील्ड में आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद हम बिहारी मुरेठा बांधे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद जो है ऐसा लग रहा है कि अपने स्वदेशी राज्य जो है अपना, वैसा फीलिंग हो रहा है। तो मैं आगे आपको फिर कहूँगा कि इस बिहार के बेटे को और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों में हमारी कर्म भूमि होने के कारण आप सब हिंदी भाषी लोग और हिंदी मीडियम के छात्रों के एक अच्छे से अच्छे चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों का भला हो सके, इसके लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है यूपीएससी में हिंदी माध्यम के परिणाम की स्थिति और कोचिंग संस्थान की भूमिका। दोस्तों, हम लोग रोज देख रहे हैं कि YouTube के अंदर हिंदी माध्यम के छात्रों के कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने के लिए जो शिक्षकगण हैं, हम लोग आपको विभिन्न प्रकार से उसको इन्फॉर्मेशन देना नहीं कहते हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं। और हमारे हिंदी माध्यम का बच्चा उस हिप्नोटिज्म का शिकार होकर के और उनके बताए गए मार्ग पे चल पड़ता है, और जिसका नतीजा इस बार का प्रीलिम्स दिखाई दिया कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ये समझ रहे हैं बार बार कि यूपीएससी का पेपर बहुत भारी था, क्या करें, क्योंकि मेरे सर ने कह दिया। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं डेटा के साथ कि पहले यूपीएससी में हिंदी माध्यम के परिणाम की स्थिति क्या है उसको देखें, और उसके बाद जो है हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान की भूमिका उस प्रकार के परिणाम के लिए क्यों जिम्मेदार है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक जानकारी के लिए कि आपके साथ जब चर्चा करें तो आपके साथ कंटिन्यूटी बने, इसलिए हम केवल 2-3 जो है आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये 2 चरणों में होती है। दोस्तों, मुझे पता है 3, लेकिन 3 नहीं है, इसके अंदर 2 है, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा 400 नंबर का होता है, मुख्य परीक्षा 2625 मार्क का होता है। दोस्तों, 600 मार्क का भी परीक्षा होता ही है, भले वो क्वालिफाइंग हो। अब मुख्य परीक्षा 2 भागों में बटा है। लिखित परीक्षा हम 2350 मार्क का देते हैं और इंटरव्यू हमारा 275 मार्क का होता है। जब हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं तो इसमें 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत कुल 100 प्रश्न आते हैं, जिसको 2 घंटे में हमें सॉल्व करना है। एक प्रश्न 2 मार्क का होता है। यहाँ पर 200 मार्क का एक पेपर हुआ। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में कुल 80 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 2.5 मार्क्स के होते हैं और
2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, यह भी 200 अंक का है। पेपर 2 जो है, जिसका नाम हम कोचिंग क्लास वाले रखे हैं, यूपीएससी ने रखा है दोस्तों, ये जो है क्वालिफाइंग है, इसमें 33% मार्क लाना जरूरी है, यानी 66.66 यानी 67 नंबर इसमें लाना है। मेरिट हमारा इस 200 नंबर पे बनता है। अब दोस्तों अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट की बात करें तो जरा आप देखिए एक बार कि 2015 में जहां 107 मार्क प्रीलिम्स का मेरिट था, 16 में यह बढ़ा 116 आया, 2017 में 105 हुआ। और दोस्तों कहते हुए मुझे कोई प्रकार का हिचक नहीं है, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, जहां से यूट्यूब में महारथी लोग कूदे हैं, लड़कों को एकदम से मतलब इजी ऐसा करने वाले का जो है, यहां से मेरिट गिरना शुरू हुआ। कोरोना भी एक फैक्टर है, लेकिन कोरोना के पीछे छुपा नहीं जा सकता है दोस्तों। 2019 में 98, 2020 में 92, 2021 में 87, 2022 में 88 और इस बार तो 80 लोग फाइनल बता रहे हैं। तो जरा ये बताइए दोस्तों कि अगर ये लोग अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे तो मेरिट ऊपर जाना चाहिए कि इनके ज्ञान के कारण मेरिट नीचे चला गया। जरा आप एक बार दोस्तों YouTube में जाकर के अनुभव लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जितने भी कोचिंग क्लास अभी अपने को महारथी बोलते हैं, 2016 में अगर वो यहाँ थे सब्सक्रिप्शन में, मान लीजिए कि वो 10 के थे, तो उस समय मेरिट यहाँ था 116। जब ये अगला साल यहाँ पहुँचे तो मेरिट हो गया यहाँ 105, यानी अब ये पहुँच गए 20 के। जैसे जैसे इन्होंने अपना कद बढ़ाया है, मेरिट गिरा है। जब ये 50 के पर पहुँचे तो मेरिट हो गया 98। आज जब ये लोग 16M की चर्चा करते हैं, 6M की चर्चा करते हैं, तो मेरिट हो गया 80। एक बार सोच करके देखिए, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है कि भाई तुम्हारा ग्राफ बढ़ा और मेरा ग्राफ गिर गया, मेरिट का ये कैसे हुआ? जब तुम अच्छा पढ़ा रहे थे, रोज आकर के हमको लंबी लंबी कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि पेपर इसी में से आएगा, तो ये मेरिट भी तो इसके पैरेलल ऊपर जाना चाहिए। आज ये 130 होना चाहिए ना। तो इस ग्राफ को दोस्तों ध्यान रखिएगा और उसके साथ इस मेरिट की चर्चा देखिएगा। तो दोस्तों ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अपने आगे बढ़ते हैं। एकमात्र मेंस का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। 2350 मार्क के अंदर एक है क्वालिफाइंग पेपर 600 मार्क का, एक है निबंध पेपर 250 मार्क का, एक है सामान्य अध्ययन पेपर 1000 का, या इसको ऐसे मिलाइएगा तो कहिएगा कंपलसरी पेपर, तब हो जाएगा ये 1250 मार्क का, और एक वैकल्पिक विषय 500 मार्क का। सामान्य अध्ययन के अंदर 4 पेपर हैं, सभी पेपर 250 मार्क के हैं, और जो आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं उसके अंदर 250 मार्क का 2 है। अब दोस्तों हम यूपीएससी के द्वारा जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जारी किया गया है 72वां, उसमें 2020 का जो है डेटा है, उस 2020 के डेटा को लेकर के मैं आपके सामने ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले मैं दिखाऊंगा जनरल विद्यार्थी की क्या स्थिति है, जनरल यानी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम सब, और बाद में मैं देखूंगा हिंदी माध्यम की स्थिति क्या है। दोस्तों पहले महत्व समझिए। 10,40,060 विद्यार्थी 2020 में फॉर्म भरता है। जरा एक बार सोचिएगा दोस्तों। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए 4,82,770 विद्यार्थी जाता है। यानी कि ये समझना है
परीक्षा के सेंटर तक नहीं पहुंचने के और भी कई कारण हो सकते हैं। कोई बच्चा खुद बीमार पड़ गया, हो सकता है पेपर देने नहीं जा सका, किसी के घर में लोग बीमार हो गए, किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन आप जरा एक बार सोच करके देखिए कि यह एग्ज़ाम किस तरह का है कि फॉर्म आने के बाद हमारे अंदर, या फॉर्म के एक साल पहले हम आपको इतना इजी बता करके इसको पेश करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है कि नहीं, फॉर्म भर ही देना है, अबरी तो हम पास कर ही जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा में जाने की बारी होती है और जब आपकी तैयारी नहीं होती है, तो क्या देख रहे हैं, 4,82,770 विद्यार्थी ही परीक्षा देने जाते हैं। यानी 46% विद्यार्थी यूपीएससी में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का 46% परीक्षा ही नहीं देता है। हम कहते हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण 10% आदमी नहीं जा पाया होगा, लेकिन 36% लड़का तो तैयारी नहीं होने के कारण परीक्षा नहीं दिया, और उसमें दोषी हम अपने को मानते हैं कि हम उनको YouTube में एक साल पहले, देखिए ना कैसे कैसे लोग आते हैं, ऐसे पढ़ लो 24 में गारंटी पक्का पास कर जाओगे। अरे किसी को देखिएगा, मेरे ये 5 बात याद कर लो पक्का IAS हो जाओगे। उस बच्चे को ऐसा हम ट्रीट करते हैं, वो बच्चा जब अंत में पेपर देने जाता है तब उसको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये 46% में आप नहीं होइए, इसका प्रयास मेरा हमेशा आपके लिए रहेगा। अब आइए, ये जो 4,82,770 लोग एग्जाम देने गए थे, उनमें से प्रीलिम्स, मतलब मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरा उसका प्रीलिम्स निकला, मात्र 10,534 लोगों का प्रीलिम्स निकला। यानी अगर ये 4,82,770 के तुलना में देखा जाए तो मात्र 2.182% रिजल्ट है। मतलब 46 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा है। आप जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि 46 लड़कों में एक का सिलेक्शन हो रहा है। अभी मैं लास्ट वही कोचिंग की भूमिका दिखाऊंगा कि आपको कितना ये लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखिए, मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरने वालों में भी कई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 10,534 में डेटा बताता है 10,342 लड़के ही परीक्षा देने गए थे। अगर इसको प्रतिशत में बदला जाए तो 2.14% लड़के टोटल जो है परीक्षा देने वाले लड़कों में से एग्ज़ाम देने के लिए मेंस का पहुँचे। यानी 47 लड़कों में से एक लड़का मुख्य परीक्षा देने अंदर गया था। और अगर ये फॉर्म भरने वालों में से गिन लें, ये 10 लाख में से, तो दोस्तों 100 लड़के पर एक लड़का मेंस देने जा रहा है। आप अपने आप को जरा सोचिए दोस्तों, मुखर्जी नगर में 50,000 लड़के हैं, राजेंद्र नगर में 2 लाख लड़के हैं, तो अगर आप उससे गुना करके देख लीजिए तो कितनों का प्रीलिम्स होना है। तो कोचिंग वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, जरा एक बार सोच के देखिए। अगर 47 लड़के जो कि मेंस दे रहे हैं, मेंस देने वालों में 47 पर एक का सिलेक्शन है, अगर हम इसको एक राउंड फिगर 50 मान लें, तो अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग क्लास के अंदर, वो जो बाहर घर में पढ़ रहा है वो नहीं, कोचिंग क्लास के अंदर अगर कोई एक कोचिंग क्लास में पढ़ रहा है कोई लड़का, कितना पढ़ रहा होगा? 5,000। अगर मान लीजिए कि 5,000 बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता है, लेकिन 5,000 बच्चा अगर पढ़ा रहा होगा तो 100 लोगों का प्रीलिम्स नहीं दे पाएगा। आप जरा सोचिएगा, 300 रिजल्ट दे देता है। सोच करके देखिए कि 5,000 बच्चों को अगर वो पढ़ाएगा तो 100 पर 50 पर अगर एक का हो सिलेक्शन, तो उस कोचिंग क्लास से 100 लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है, और वह कोचिंग क्लास यहाँ पर 20,000 का माइक लगा के
और आकर के कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि मैं इस बार 50 सिलेक्शन दिया हूँ फाइनल। अरे 50 को पीटी नहीं निकला है तुम्हारे यहाँ से। तो आप पहले गंभीर होइए और इन चीज़ों को देखिए दोस्तों। अब जरा ये हम लोग आगे बढ़ें। इंटरव्यू में 2020 में जो शामिल हुए थे वो थे 2049। अब जरा बताइए दोस्तों, 19% लोगों का सिलेक्शन, ये देखिए मेंस देने वालों के तुलना में अगर निकालिएगा तो 19% लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचे और 833 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब दोस्तों यदि आप तुलना करिएगा तो आप दंग रह जाएंगे कि 5000 लड़का पर एक लड़का का सिलेक्शन हो रहा है और 13 लड़के पर एक लड़के मुख्य परीक्षा में और 2.5 लड़के इंटरव्यू के तुलना में जो है वो मेंस परीक्षा के तुलना में दे रहे हैं। अब आइए दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं हिंदी माध्यम के रिजल्ट पे। हिंदी माध्यम के कोचिंग को सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि उनकी क्या भूमिका है। अब जरा ये बात बताइए कि 2020 में हिंदी माध्यम से मात्र 486 लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ था और उसके सामने अंग्रेजी माध्यम के लोगों का 972 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। आप जरा बताइए कि 10 लाख लोगों के रिस्पेक्ट में या 4 लाख लोगों के रिस्पेक्ट में निकालें तो हिंदी माध्यम के लड़कों के सफलता का स्थिति क्या है। 2020 में दोस्तों हिंदी माध्यम के मात्र 177 लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे। आप ये बताइए दोस्तों, जब इंटरव्यू में ही 177 हो गए, हालांकि उनका इस मेंस के तुलना में देखें तो 36% लोग पास हुए हैं, तो उनका मेंस का सिलेक्शन रेशियो हाई दिखता है। लेकिन आप ये बताइए कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कहाँ जा रहा है। और 2021 में 470 लोगों का हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस देने गए थे दोस्तों। अब जरा एक बार सोचिए, उसके सामने 8388 लड़के इंग्लिश मीडियम से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही सलाह दूंगा हिंदी मीडियम के लड़के को कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए अपने आप को फाइट करिए। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं सफल हो पाएंगे संख्या में ज़्यादा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। और ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हिंदी माध्यम के कोचिंग वाले कोई एक का बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं कहने के लिए तैयार है कि मेरे यहाँ से पीटी कितना आदमी निकाला है। उसका रीज़न है कि जब प्रीलिम्स ही आपका नहीं निकाला है लड़का, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपके यहाँ से 60 लोगों का मतलब कि हिंदी माध्यम से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझिए और उसके बाद विषय वाइज देखिए क्या स्थिति है। भूगोल से 2020 में केवल 75 लड़कों ने हिंदी मीडियम ऑप्शनल लिया था, 21 में 59, उसके सामने 1221 लड़के अंग्रेजी मीडियम के लिए हैं और 1001 लड़के जो है 21 में इंग्लिश मीडियम के भूगोल लिए थे। इतिहास लेने वाले हिंदी माध्यम के लड़के 93 हैं, 106 हुए हैं 2021 में। अंग्रेजी माध्यम के 468 और 450 हुए हैं 21 में। फिलॉसफी में केवल 36 लड़कों ने 2020 में मेंस दिया था, 26 लड़के थे जो कि 2021 में बैठे थे। पॉलिटिकल साइंस में 36 और 49, सोशलॉजी में 15 और 13। आप ये बताइए दोस्तों, सारे लोग जो है आपको मेंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है बाजार का, हम हिंदी माध्यम के छात्र प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरा अगला वीडियो यही आएगा दोस्तों कि हिंदी माध्यम के छात्र किस तरह से पढ़ें कि उनका प्रीलिम्स निकले। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले डेटा देख लीजिए और अंत में ज़रा देख लीजिए
टोटल लड़के 1322 थे भूगोल में, 95 छात्र पास हुए, पासिंग रेशियो 7.2 है। 581 लड़के इतिहास से थे टोटल, सभी मीडियम का मिला के 24 लोग सेलेक्ट हुए, 4.1% था। फिलॉसफी से 347 लोग बैठे थे, 20 लोग सेलेक्ट हुए, 5.8% सिलेक्शन था। सोशलॉजी से 1245 लोग बैठे थे, 115 लोग सेलेक्ट हुए, 9.2% था। हिंदी लिटरेचर से 2020 में मात्र 19 लड़के पास हुए हैं 226 लोगों में। जरा सोच करके देखिए दोस्तों कि किस तरीका से ये यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। किस तरीका से हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिंदी माध्यम के वैसे गरीब छात्र जिनके पिताजी या तो पेट काट करके अपने बेटे को दिल्ली भेजते हैं, या तो उनके पिताजी किसान होते हैं, ज़मीन बेच करके अपने पैसे को अपने बेटे को भेजते हैं, और दिल्ली में बैठ करके दूसरे राज्य का कोई फैकल्टी जिसको बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान का डेमोग्राफी नहीं पता है, जो उस राज्य का नहीं है, जो उस राज्य के आर्थिक स्थिति को नहीं जानता है। एयर कंडीशन में बैठ करके इंडिया का तुलना करना आसान है दोस्तों। 2 लाख रुपया फीस उसी गरीब राज्य के छात्रों से वसूल रहा है और रिजल्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। आप जरा सोच करके देखिए दोस्तों कि आखिर वो क्या हुआ जो आज से 15 साल पहले हिंदी माध्यम के लड़के परचम लहराते थे, आज इतने सारे फैकल्टी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दे करके लड़के को भरमा दिया गया है और हिंदी माध्यम का लड़का उसमें फंस गया है दोस्तों। सबसे पहले मेरा यही मानना है दोस्तों कि एक शिक्षक को उस राज्य का एजुकेशन पैटर्न मालूम होना चाहिए। मेरे बिहार का लड़का गणित बनाने आएगा तो वो बरका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 करेगा। दूसरे राज्य का टीचर जब उसको ये करवाने बैठेगा तो तालमेल ही नहीं होगा दोस्तों। बिहार, यूपी का लड़का, मध्य प्रदेश का लड़का, राजस्थान का लड़का, हिंदी माध्यम का जो पढ़ने का उसका वे ऑफ स्टाइल है, वो इस राज्य के अलावा जो दूसरे राज्य के टीचर हैं वो नहीं उसके साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। आंखें खोलिए और इन चीज़ों पे गौर करिए दोस्तों। अब मैं आपको कोचिंग संस्थान की भूमिका बताता हूँ। आप सारा डेटा देख चुके हैं, मैं एक बार आपको उस जगह पे ला रहा हूँ जहाँ से कि आप इस डेटा को उल्टा एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि मेरे यहाँ से हिंदी माध्यम में एक मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, 70 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए, मैं एक डेटा ले रहा हूँ, कोई कोचिंग अगर कहता है तो जरा ये सोचिएगा कि अंतिम रूप से चयनित जो उम्मीदवार है 833, मान लीजिए इस साल कुछ अलग हो, लेकिन अगर वो कहता है कि 70 लड़के हिंदी माध्यम का मेरे यहाँ से पास हुए हैं, तो 2.5 गुना बच्चे लमसम इंटरव्यू देते हैं। तो 7 दूना 14, आप 35, यानी आप उनसे पूछिए कि क्या आपके यहाँ से 175 बच्चे इंटरव्यू दिए थे क्या अकेले? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, 2.5 का रेशियो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप एक बार इसको और जरा गौर करिएगा कि 177 लोग तो, या 177 लोग तो टोटल इंटरव्यू देता है हिंदी माध्यम से। तो मान लेते हैं कि 200 लोग देता होगा, तो आप इतने टैलेंटेड हैं कि आपका 200 में से मतलब कि 175 आदमी आप ही के कोचिंग का होता है। ये पहले समझिएगा, इस धोखाधड़ी से बचना है दोस्तों। आईएएस गुरु तोमर सर इसी कैंपेन को लेकर निकले हैं
कि मैं बच्चे को धीरे धीरे आपको मैं ये सरस दे रहा हूँ और मैं तब आपको दिखाऊंगा कि वो कंटेंट भी आपको गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप जो है पास नहीं हो पा रहे हैं। कंटेंट गलत का मतलब ये है कि हेडिंग तो हमको लगता है कि यहीं ये करंट अफेयर्स का हेडिंग है, अंदर लिखे हुए चीज़ों में दम ही नहीं है, केवल सुंदर रूप से सजा दिया है। अब दोस्तों जरा यहां से आगे बढ़िए, तो फिर कहता है कि 2.5 गुना लोग मेंस लिखा था। जैसे आप देख लीजिए 2049 लोग अगर इंटरव्यू में शामिल हुए थे, तो दोस्तों जरा आप ये देखिए कि 10,000 लोग मेंस लिखे थे। तो अगर इसको 4 गुना कर दिया जाए, 2 चौका 8, तो उस कोचिंग संस्थान से आप एक बार पूछिए कि जरा ये बताइए सर, 5 चौक 20 बाकी 2, 7 चौक 28, 2 30 बाकी 3, 4 का 4 3 7, 700 लड़के मेंस जो है आपके कोचिंग से दिए थे। अगर ये रेशियो इस तरह से जा रहा है तो फिर ये तो यूपीएससी का डेटा ही गलत हो गया दोस्तों। 450 से ज़्यादा लोग मेंस से नहीं लिखता है। जरा देखिए कि किस तरह का झोल है। लड़का को खड़ा कर देना अलग बात है, इसका मतलब ये है कि जो लड़का पास हो गया है उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने कोचिंग में ला करके, क्योंकि नियम तो यही चलेगा ना, यूपीएससी का ही नियम। और अब दोस्तों अगर 700 लड़के को आप पढ़ाए हो, आपके यहाँ से मेंस लिखा है, तो इसका मतलब 2000 लड़का पीटी मैंने पास किया है आपके यहाँ से, या 2000 लड़के 700 को अगर 10 से गुना करिए तो 7000 लड़के आपके यहाँ से पढ़े थे। जरा उनसे पूछिए कि इनकम टैक्स को एक बार फ़ोन करके पूछें क्या कि आपका फीस 2 लाख रुपया है, गुना 7000, आपके कोचिंग का यही टर्नओवर आप बताए हैं क्या? इतने में आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी का जो रेशियो पैटर्न है उसी पैटर्न पे सब कुछ होता है। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि कोई कितना भी आपको मतलब ये समझा दे, आपको ध्यान यही रखना है हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए कि हमारे लिए पहली चुनौती है प्रीलिम्स देना। अगर हम पीटी में ही फेल हो जाएंगे और हो ही रहे हैं, तो आप जरा ये सोचिए कि हम 450 लोग, 500 लोग, 600 लोग हिंदी माध्यम वालों का प्रीलिम्स निकल रहा है टोटल पूरे भारत से, और हम 10,000 लोग हिंदी माध्यम के यूपी बिहार के उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब तबके के विद्यार्थी गुना 1 लाख रुपया मुखर्जी नगर में जा कर के उन कोचिंगों में दे रहे हैं, तो करोड़पति कौन हो रहा है? क्या दादा भाई नौरोजी का धन अपवाह का सिद्धांत यहाँ नहीं लागू हुआ एक तरह से कि हम बिहार से या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से या जो है राजस्थान से गांव में पिताजी फावड़ा चला चला करके पैसा जनरेट किए। हाँ, अगर हमको उस हिसाब से रिजल्ट मिलता तो कोई बात नहीं था। अब सोचिए कि जब आप कह रहे हो कि मैं गोल्ड नहीं मैं प्लेटिनम पढ़ा रहा हूं, तो प्लेटिनम लेवल में 10,000 में 600 में तो पूरा देश है ना हिंदी माध्यम में। जरा ये सोचिए, कोई पटना से भी तो पास किया होगा, कोई रायपुर से भी तो पास किया होगा, कोई भोपाल और इंदौर से भी पास किया होगा, कोई जयपुर से भी पास किया होगा हिंदी भाषी राज्य में, कोई इलाहाबाद से पास किया होगा, कोई लखनऊ से पास किया होगा, वहीं रह के तैयारी करता होगा। तो ये 500 का 500 तो आपका है नहीं, लेकिन आप जो है ये 2 लाख रुपया गुना 10,000 रुपया, 10,000 लड़के का जो हर एक साल हम उठा करके अपने ग्रामीण क्षेत्र का पैसा दिल्ली के झोली में डाल देते हैं, ये जो है हम आपको अवेयर करने आए हैं दोस्तों। कमियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी होगा, लेकिन मैं ये चैनल इसीलिए लेकर आया हूं
कि मुझे इस साल बहुत ग्लानि हुई। एक ऐसा कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, मैंने उसका ऐड देखा, जरा एक बार सोच के देखिए, कहता है 300 लड़का मेरे यहां से पास किया है। जरा दोस्तों गौर करिएगा, तुम्हारे यहां से 300 लड़का पास किया है तो इसका मतलब कि तुम्हारे यहां से 3 दूना 6, 750 लोग में मतलब कि इंटरव्यू दिया है। और 750 लड़का अगर इंटरव्यू दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 2250 लोग तुम्हारे यहाँ से मेंस लिखा था। 10,000 में 2200 तुम्हारे यहाँ से मेंस लिखा था। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर 45 लड़का में से एक का पीटी निकल रहा है तो अगर इसको हम खाली 10 से गुना कर दें, भाई 22,500 लड़का पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारे पास। पहले ये बताओ, फीस बाद में। और इस 22,500 में से जो लाख रुपया लिए हो फीस, हम 1 लाख गिनते हैं। ये मुकेश अंबानी को पता चल जाएगा तो कोचिंग डाल देगा, ये 200-300 करोड़ हो जाता है। भरे हो इनकम टैक्स इतना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और इसीलिए मैंने टीचिंग जगत में लोग मुझे मना कर रहे थे ये फेटा लगा के उतरने के लिए। हमने कहा नहीं, यही मुरेठा ग्रामीण आवाज लेकर निकालेगा, जो शुद्ध आत्मा से निकला हुआ आवाज होगा। अगर ये फेटा उतार देंगे ना दोस्तों, तो फिर जो है हम अपने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उस हिंदी माध्यम के लड़के जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, अन्याय हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि फिर हम भी वही मैनिपुलेटेड गप करेंगे, एकदम बढ़िया से मुस्कुराते हुए बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे क्लास में। नहीं, जरा आप देखिए दोस्तों किस तरह से चलता है। तो आप इंतज़ार करिएगा दोस्तों मेरे तीसरे वीडियो का। इसी प्रकार का मैं आपको अब अगली बार लेकर आऊँगा कि आखिर हिंदी माध्यम के लड़के क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। फिर मैं ऑथेंटिक किताब लेकर आऊँगा और फिर मैं आपको NCERT कैसे पढ़ना है वो भी बताऊँगा। पढ़ना नहीं, कैसे पढ़ना है। और लेकिन दोस्तों मैं आपको समय सीमा नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। एक बार मैं फिर हाथ जोड़ करके आपके सामने आया हूँ, जबकि टीचर कभी हाथ जोड़कर नहीं आता है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, झारखंड, वहाँ के जो हिंदी माध्यम के उस मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जरा जगिए। आपके पिताजी दिन भर जो है मेहनत किए हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मेहनत अंग्रेजी माध्यम का भी विद्यार्थी पिताजी किया है, लेकिन सीमित संसाधनों में आपको दिल्ली भेजे हैं। इसके YouTube को सुन के इंस्पायर्ड होना, उसके YouTube को सुनकर इंस्पायर्ड होना, इन चीज़ों से बचिए। और मेरे साथ मैं हाथ जोड़कर फिर कह रहा हूँ कि एक प्रमाणिक और गुणवत्ता युक्त, जिसको कहते हैं शैक्षणिक क्रांति, UPSC के फील्ड में मैं लाने के लिए आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप मुझे अपना सहयोग दीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।